हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, साइज़ के बारे में। इंडिया की साइज़ क्या है। ठीक है, देखो इससे पहले हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था लोकेशन क्या है इंडिया का। ठीक है, कि इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि दो इमेजिनरी लाइन थी, उसकी हमने हेल्प ली थी। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि इंडिया का साइज़ क्या है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब देखो हमने उसमें देखा था लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इंडिया यहाँ पे लोकेट करता है, इस एरिया में लोकेट करता है, इस लॉन्गिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में यहाँ पे लोकेट करता है। अब हम देखेंगे साइज़ क्या है इंडिया का। देखो अगर हम साइज़ की बात करें तो इंडिया का एरिया, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया कितना कवर अप करता है। ठीक है, अगर हम देखें एरिया क्या है, ये वाली जो ब्रेथ है और ये जो लेंथ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, जैसे कि होता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो लैंड मास ऑफ इंडिया है, यानी ये जो हमारी पूरी लैंड है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% है किसका, पूरे वर्ल्ड में। मतलब अगर हम देखें 100% लैंड मास की देखें तो उसमें से 2.54% जो एरिया है वो सिर्फ इंडिया का, यानी जो 100% में 2.4% एरिया इंडिया कवर अप करता है। ठीक है, लैंड में बात कर रहे हैं हम। फिर बात करते हैं इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी जो अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, यानी इसके पहले 6 कंट्री और है जो कि इससे बड़ी बड़ी है, जैसे कि रशिया फर्स्ट बड़ी लार्जेस्ट कंट्री जो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं, और उसके बाद में कनाडा हो गया। ठीक है, तो और भी जैसे कि अमेरिका, चाइना और ब्राज़ील, अफ्रीका, देन फिर इंडिया। ठीक है, तो ये मतलब हम देखेंगे कि तो ये सारी क्या है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है। ये हमारा इंडिया के 7th कंट्री पे आता है, लार्जेस्ट बाउंड्री में, सॉरी लार्जेस्ट कंट्री में। देन हम देखते हैं कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, किसकी बात करें, लैंड बाउंड्री, यानी जो इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है किसी और कंट्री के साथ, यानी लैंड के साथ, यानी बॉर्डर सारे हैं। तो यानी जो ये वाला एरिया, ये जो एरिया, ये वाले लैंड बाउंड्री जो है इधर से लेके ये, ठीक है, ये जो है यहाँ तक, ये जो मैंने रेड पेन से किया है, ये सारी जो है ये लैंड बाउंड्री है, जो कि कितना लेंथ करती है, अबाउट 1500 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर जो है इसकी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन की बात करें, यानी जो पानी से घेरा हुआ एरिया है, यानी जो ये सारा जो एरिया, ये वाला जो हमारी लैंड, ये वाली कोस्टल लाइन है। ठीक है, ये सारी इधर में क्या, इधर सारे बॉर्डर की तरफ में क्या है, पानी है। तो ये हमारी क्या होती है, कोस्टल लाइन होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन बोलते हैं, ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर एरिया है। यानी ये सारी जो ये एरिया है और जो ये अंडमान निकोबार का आइलैंड है, लक्षद्वीप, इन सब का मिला के तो ये टोटल कितना है, इसका एरिया 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारी क्या है, टोटल लेंथ है। ठीक है, एरिया की बात नहीं की, हमने लेंथ की बात की है। अब देखो इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट। अब जो इंडिया क्या है, इंडिया के पास माउंटेन्स मिलेंगे, जैसे कि नॉर्थ साइड में, इधर नॉर्थ में है। ठीक है, और किधर है, नॉर्थ वेस्ट में भी है, मतलब इस साइड में भी आपको वहाँ पे माउंटेन दिखेगा, इधर भी पूरा माउंटेन दिखेगा। यहाँ तक हमारा पूरा माउंटेन से ही है यार, इसे दिख नहीं रहा ना, ये देखो इधर पूरा माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर पूरा तरफ यहाँ पे हमारे तरफ माउंटेन मिलेगा आपको। यानी जो इंडिया है वो बाउंडेड किससे है, माउंटेन से। इससे इसका खुद का एक सिग्निफिकेंस है, जैसे कि हम बात करें, अगर कोई अटैक की बात करें तो कोई जल्दी से अटैक नहीं कर सकता हमारे, क्योंकि सारे ये माउंटेन्स बीच में आ जाते हैं, इसलिए जल्दी से कोई अटैक भी नहीं कर सकता। और हम बात करें नेचर की बात करें, क्लाइमेट के लिए बात करें, तो ये भी बहुत इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ से पूरा बाउंडेड है माउंटेन से। अब जो साउथ है, साउथ ऑफ अबाउट, ये वाली लाइन ना जल्दी से किसी को समझ नहीं आती, इसको हम समझते हैं। देखो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब बोलोगे नॉर्थ लैटिट्यूड तो ये होता है, तो ये साउथ क्यों बोल रहे हैं, यानी यहाँ से ये जो है, यहाँ पे मान लो कि 22 है ना, ये 22 डिग्री नॉर्थ है ये वाला, तो इसके साउथ में, कहाँ पे, इसके साउथ में 22 डिग्री के नॉर्थ के साउथ में, अगर हम बोलेंगे कि नॉर्थ के ऊपर, यानी 20 डिग्री के ऊपर वाला, यानी 20 डिग्री के नॉर्थ के साइड की बात करें तो हम नॉर्थ यूज़ करेंगे। जब मैंने बोला कि इसके नीचे की बात, तो ये तो साउथ ही हुआ ना एरिया, ये ऊपर बोलते हैं नॉर्थ, इधर वाला वेस्ट, इधर वाला ईस्ट, फिर ये देने साउथ। तो ये 22 डिग्री के साउथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो 20 डिग्री नॉर्थ के साउथ की ये वाली बात है, यहाँ से हम देखेंगे तो टैपर आता है, इस तरीके से जो है वो आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो इंडिया की बाउंड्री है वो टैप हो जा रही है, यानी टैपर हो रही है, एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन
और ये इंडियन ओशन से देखते हैं कि इंडियन ओशन तक पहुंच जाती है और ये डिवाइड कर देती है इंडिया को दो सी में। एक तो होती है हमारी अरेबियन सी एंड सेकेंड वन इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये दो सी में इसको डिवाइड कर देती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी हमारी वेस्ट में होती है और जो बे ऑफ बंगाल हमारी ईस्ट में होती है। तो ये जो टू साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ का मतलब यही है कि 22 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसके साउथ में जो है इंडिया की जो बाउंड्री है वो टैपर हो जा रही है, ठीक है। तो यही आपको समझना था। तो आपको आई होप आपको ये साइज़ क्लियर हो गया कि साइज़ क्या है इंडिया का, ठीक है। अब जो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पढ़ेंगे जिसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।